आज मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा एंजियोइटिको नंबर 2 A2 के खूनी बवासीर में, हेमोराइड में, ब्लीडिंग पाइल्स में भूमिका की चर्चा कर रहा हूँ। ये बता रहा हूँ कि A2 की खूनी बवासीर में क्या भूमिका है। इसका खूनी बवासीर में A2 का क्या रोल है। खूनी बवासीर में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा A2 की क्या भूमिका है। ये जो खूनी बवासीर होता है या बादी बवासीर होता है, ये वेन्स में सूजन के कारण होता है। और जब वेन्स में सूजन आ जाती है, मलद्वार के पास जो वेन्स होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पर जब दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो ये बवासीर हो जाती है। यदि इस बवासीर से खून भी आता है तो इसे खूनी बवासीर या ब्लीडिंग पाइल्स या हेमोराइड कहते हैं, और हिंदी में इसे खूनी बवासीर कहते हैं। तो ये खूनी बवासीर जो है वेन्स का रोग है, मुख्य रूप से वेन्स का रोग है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा A2 भी वेन्स पर ही प्रभावी है। तो यही कारण है कि खूनी बवासीर में A2 की बहुत महान भूमिका है, बहुत ही विस्तृत भूमिका है। यदि रोगी सैंग्विन टेम्परामेंट का हुआ, रक्त प्रकृति का हुआ, तो ये ब्लीडिंग पाइल्स केवल A2 देने से ही ठीक हो सकता है। वैसे खूनी बवासीर के लिए A2 थर्ड डाइल्यूशन को F1 थर्ड डाइल्यूशन और C1 थर्ड डाइल्यूशन के साथ दिया जाता है। खूनी बवासीर में A2 थर्ड, C1 थर्ड, F1 थर्ड डाइल्यूशन में पीने के लिए दिया जाता है। और स्क्रोफोलोसोस्टेन नामक दवा 10 गोली सुबह, दोपहर, शाम में भोजन के बाद दिया जाता है। तो इस तरीके से भोजन के बाद स्टेंट की 10-10 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम, और A2 थर्ड डाइल्यूशन, C1 थर्ड डाइल्यूशन और F1 थर्ड डाइल्यूशन पीने के लिए देने से प्रायः खूनी बवासीर के सभी रोगी ठीक हो जाते हैं। और मैंने इस नुस्खे से तमाम रोगियों को ठीक किया है। जहाँ तक डाइल्यूशन देने की बात है, इसके लिए आप 1 ounce डिस्टिल्ड वाटर, बॉयल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर में A2 थर्ड की 1 गोली, C1 थर्ड की 1 गोली, F1 थर्ड की 1 गोली डाल दें और 1-1 चम्मच दिन भर में 6 बार पीने के लिए रोगी को दे दें। और इस तरीके से A2 थर्ड, C1 थर्ड, F1 थर्ड डाइल्यूशन और स्टेन की सूखी गोली 10-10 गोली सुबह, दोपहर, शाम देने से प्रायः सभी खूनी बवासीर की, हीमोरॉयड की, ब्लीडिंग पाइल्स के सभी रोगी ठीक होते हुए देखे गए हैं। और मैंने तमाम रोगियों को ठीक किया है। मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर होम्योपैथिक, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो नित्य नवीन डालता हूँ, नई नई जानकारी देता हूँ। और यह जानकारी होम्योपैथिक, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विद्यार्थियों के लिए, चिकित्सकों के लिए, डॉक्टरों के लिए और जन सामान्य होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमियों के लिए, सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।